जब तक नाइंसाफी होगी, जुल्म की भी वर्दी होगी। दहशतगर्दी तो होगी, दहशतगर्दी तो होगी। अमन इत्तेहाद अपने दूसरे साल में इस मोड़ पर खड़ा है जहां इस मुल्क में 109 मुकामात पर और इस्लामाबाद में आम शहरी पार्लियामेंट के सामने खड़ा होकर अपने मुतालबात पेश कर रहा है। मेरा भी है, मेरा भी है, मेरा पाकिस्तान, और फिर कुछ कुछ है मेरा, इससे आगे का जान। खुदकश हमले, ये किडनैपिंग, ये टॉर्चर किलिंग, ये टारगेट किलिंग, ये सारे अल्फाज जो हमने कभी हमारी ज़िंदगी में सुने नहीं थे, वो ये अल्फाज हमारी आम जिंदगी के अल्फाज बन गए। ये अमन इत्तेहाद की जो रैलियां हैं जो सारे मुल्क में इसीलिए है कि चाहे कोई फाटा में मारा जाए या कराची में या बलूचिस्तान में या कहीं भी, हर पाकिस्तानी का दिल जो है वो दुखता है। और इसीलिए ये अमन रैलियां हर जगह एक ही दिन एक ही टाइम पे कि हम सब मुत्तहिद हैं, हम सब मुनज़्ज़म है। अमन इत्तेहाद कि एक काविश के तहत मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूं। पाकिस्तान के 3.5 करोड़ मेहनतकश बिलअमूम और पाकिस्तान के 15 लाख ऑर्गेनाइज वर्कफोर्स, वो सिविल सोसाइटी के साथ इन तमाम मजालम जिनमें बेरोजगारी, महंगाई और दहशतगर्दी के साथ साथ तमाम के जो भी मुतल्लिका मसाइल हैं, ख्वातीन वर्कर्स के हैं, आम ख्वातीन के हैं, मर्द के हैं, मर्द मजदूर के हैं, हम सब एक हैं। हम अमन की राह पर निकले हैं, मेरा पाकिस्तान, हम अमन की राह पर निकले हैं, कुछ है मेरा, इससे हम अमन की राह पर निकले हैं, हम अमन की राह पर निकले हैं, हम अमन की राह पर निकले हैं, इससे आगे का जान। हर कतरे पानी के मेरा आज इस मुल्क की हालात को देखकर सच्ची बात यह है कि हम लोगों ने खुद, हमारी गलती है कि हम लोग जो हैं पीछे बैठकर सोचते रहे कि शायद कोई मसीहा आएगा। कभी जर्नैल का सोचा कि ये जर्नैल मसले हल करेगा, कभी किसी सियासतदान का सोचा कि ये मसले हल करेगा, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। बात यह है कि ये पूछेंगे भी नहीं, ना फौज पूछेगी, ना सियासतदान पूछेंगे, ना जज पूछेंगे, जब तक आप लोग मिलके इस मुल्क की बागडोर अपने हाथों में नहीं संभालते और इनको समझाते नहीं कि हालत जो है इस मुल्क की बदलेगी तो इस मुल्क की आवाम बदलेगी। आप देख लेंगे कि यहां से एक क़यादत उभरेगी। वो क़यादत हमने देख ली, उनके कारनामे भी हमने देख लिए, उनकी बातें भी हमने सुन ली। जिस तरीके से वो इस मुल्क के मसाइल का हल तलाश करने में नाकाम रहे हैं, वो वजह यही है कि हमने उनको आज़ादी दी, हमने उनको ये आज़ादियाँ दी कि वो इस मुल्क का खून चूसें, गरीब अवाम की मेहनत का पैसा जो है वो से अपनी जायदादें बनाएं और गरीब के लिए वो कुछ ना करें कि गरीब की जिंदगी में कोई अमन आए। अमन इससे नहीं आता कि आप जो हैं जहाज खरीदें, बम फाड़ें, आप जो हैं टैंक खरीदें। अमन उस वक्त आता है जब आपके मुल्क की आवाम खुशहाल हो और उसको तहफ़्फ़ुज़ मिले। शर्म आती है अपनी माए बहनों को देखकर, उन पर क्या कुछ गुजर रही है इस मुल्क में, शर्म आती है। लेकिन वहां शर्म किसी को नहीं आई। सब ताकत के जोर पे ही हल करोगे सारे मसले। ताकत कभी किसी मसले का हल नहीं। यहाँ पर हुब्बुल वतनी किसको कहते हैं कि मार धाड़, किसी पर हमला करो, किसी को मारो। हुब्बुल वतनी तो वो होती है जब आप दिल से लोगों की फिक्र करें, आप दिल से कोशिश करें कि लोगों की जिंदगी तब्दील हो, आपके बच्चों को वो मौके मिले, रोजगार के मौके मिले, तालीम के मौके मिले। माए बहनों को जो है वो ये ना हो कि रास्ते में ही फौत हो जाए, अस्पताल तक पहुंच ना सके। अस्पताल पहुंचे तो वहां पे ना दवाई ना डॉक्टर।
ये इस मुल्क के मसाइल हैं और इन्हीं का हल हम जब मांगते हैं। लेकिन रब तो मेरा भी है, उसकी मैं पहचान। मांगू सिर्फ एक वो रियासत जिसमें हो फिक्रे इंसान। मेरा भी है, मेरा भी है मेरा पाकिस्तान। और फिर कुछ कुछ है मेरा इससे आगे का जहां।